जावेद खान जी, दीपक बैज ने बड़ी कैजुअली कह दिया कि ये मंदिर में घुसते हैं, लोगों से फोन लेते हैं, कोई अगर नवरात्रि पाया है तो उससे फोन लेते हैं और मिस कॉल कर देते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टी अध्यक्ष को जी सर, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि उतनी सी स्क्रीन में समझ नहीं आ रहा है। नमस्कार अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। ठीक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विशुद्ध रूप से उनका संगठनात्मक कार्यक्रम है, उससे कांग्रेस पार्टी को किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। वो 1 लाख सदस्य बनाए, 5 लाख सदस्य बनाए या पूरे भारत की जनता को सदस्य बनाए, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। पर लेकिन जब ये झूठे आंकड़े जनता के बीच प्रस्तुत करते हैं तो हमारा धर्म बन जाता है, हमारा कर्तव्य बन जाता है उस झूठ का पर्दाफाश हम करें। देखिए, सीधी सी बात है, रविंद्र जी बैठे हुए हैं, उन्हें भी पता होगा कि इनके भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में सदस्य पूर्व में कितने थे। जो ये कहते हैं 34 लाख हमारे सदस्य थे, जिनको हमने रिन्यूअल करवाया। 36 दिन के बाद में ये कहते हैं कि हमारे 36 लाख सदस्य बन गए। तो आप एक बात बताइए, इस 36 दिन के अंदर में वो 34 लाख रिन्यूअल हुए और 2 लाख प्लस हुए, तो इस 36 दिन में केवल 2 लाख सदस्य ही ये बना पाए। अगर एक दिन के हिसाब से जोड़ेंगे तो 5,555 ही सदस्य बनते हैं, जबकि पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र मंत्र सब लगा हुआ है इनका। तो ये स्पष्ट करें। इसमें जरूर जवाब लूंगा जावेद जी बीजेपी से, लेकिन मेरा आपके लिए सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दीपक बैज ने बड़ा कैजुअली स्टेटमेंट दे दिया कि मंदिर में जाके आप मिस कॉल कर दे रहे हैं। अगर आपने वो पूरा फॉर्मेट खोल के देखा, जो मैंने खुद देखा है, उसमें आपको डिटेल्स भरने पड़ते हैं, उसमें आपको डिटेल्स भरने पड़ते हैं। मिस कॉल करके आप कर क्या लोगे, लिंक आ जाएगी आपके पास, पर नाम तो भरना पड़ेगा, नाम पता जो पूरी डिटेल्स है वो भी भरनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जानकारी का अभाव है कांग्रेस को इस मामले में? अभिषेक जी, जानकारी का अभाव नहीं है। देखिए, मैं अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूं और इसके बारे में मैं बताता हूं। अभी नवरात्र का समय चल रहा है, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा में निकले हुए। ठीक। और वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के लड़के उन्हें रास्ते में रोक करके उनकी श्रद्धा भक्ति में खलल डालते हुए, उसमें व्यवधान डालते हुए, उन्हें जबरन रोक करके उन्हें सदस्य बना रही है। और इस चीज को कोई और नहीं, मीडिया के द्वारा इस चीज को उठाया गया, ये सवाल है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से एक विधायक का वीडियो सामने आया, वो एक नाई की दुकान में जाते हैं, उसका मोबाइल लेते हैं, वो मना करते रह जाता है, लेकिन उसका पूरा डाटा वो भरते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप केवल मिस कॉल बना रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं सब कुछ भर रहे हैं, लेकिन जबरन क्यों भर रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी, अगर इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से लोगों को मोह है तो वो तो खुद आपको खोज करके सदस्य बनने आएगी। जावेद जी, वैसे ये तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है ना, क्योंकि देखिए, फोन तो छीन सकते हैं पर वोट तो नहीं छीन पाएंगे। वोट तो व्यक्ति अपनी आजादी से करेगा, ये तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मान रहे हैं ना। ये आज जो ये चीज बोल रहे हैं उसी चीज का तो हम पर्दाफाश कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी जो डींगे हाँक रहे हैं, 36 लाख बन गए, 50 लाख बनाएंगे, 60 लाख बनाएंगे, ये सिर्फ हवाई अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए। आज देखिए, सक्रिय सदस्य वाली बात कहां से आ गई? इसलिए आ गई क्योंकि इनके जो पुराने सदस्य हैं वो तक रिन्यूअल कराने आगे नहीं आ रहे, तो उनको प्रलोभन दे रहे हैं कि आप सक्रिय सदस्य बनोगे तो आपको पद मिलेगा। मतलब पद की लालच तक इन्हें देना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं को सदस्यता रिन्यूअल कराने के लिए। अब ये बताएं, दूसरी बात, रविंद्र जी अभी मुझसे कह रहे थे कि आपके कितने सदस्य हैं। अरे भैया, राष्ट्रीय पार्टी है, कम से कम इस तरह की बात मत करिए कितने सदस्य हैं और कितने नहीं है। पूरे देश में चुनाव लड़ती है कांग्रेस। हम ये नहीं कह रहे कि आपके कितने सदस्य हैं। आपकी जो स्पष्ट जो धरातल में दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। या आप ये बता दीजिए कि ये 34 लाख सदस्य जो आप रिन्यूअल करा रहे हैं वो अलग है, उसके अलावा आपके 36 हो गए हैं, और 36 और 34 जोड़ करके तो 70 लाख हो जाते हैं। तो फिर आप 50 लाख का टारगेट क्यों रख रहे हो प्रदेश में? आप सीधा बोलो ना, हम सीधा 1 करोड़ का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। जावेद जी, बहुत सारे सवाल हो गए। एक जो पहला सवाल जो जावेद जी ने पूछा, पहले रविंद्र जी उस पर मैं जवाब चाहूंगा, क्योंकि हिंदुत्व एक प्लस फैक्टर रहा है। हिंदुत्व मुद्दे पर आप हमेशा काफी अग्रेसिव रही है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं आप उसका नाजायज फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं नवरात्रि के मौके पर, जिस तरह से। या बिल्कुल नहीं, कोई नाजायज फायदा नहीं भाई। हम तो जगह जगह जा रहे हैं, हम तो मंदिर के पास भी जा रहे हैं, हम तो होटल में भी जा रहे हैं। ये दिखाने का अर्थ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं तो एक होटल में जाता हूँ जहाँ मेरा परमानेंट बैठक है, वहाँ लोग आते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी का आप सदस्य बनेंगे क्या? किसी से अरे जबरदस्ती- भूपेन जी, आप एक बात बताइए, सुनिए ना, वो श्रद्धा भक्ति में माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो भक्ति भाव से जा रहे हैं, उनकी भक्ति में आप खलल डाल रहे हैं, उनकी भक्ति में आप क्यों खलल डाल रहे हैं? आप किसी की भक्ति में खलल क्यों डाल रहे हैं? नहीं एक मिनट जावेद जी, आपने 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 जावेद जी आपने सवाल पूछ लिए, जवाब भी सुन लीजिए जी। मैं जवाब दे रहा हूँ। रवि जी आप बोलिए, भाई आप मंदिर बोलिए। भी जा रहे हैं, हम उनको भी रोक रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो होटल के पास भी जा रहे हैं, हम तो जूस पीने वाले के पास भी जा रहे हैं, जहां भीड़ दिख रही वहां बिल्कुल जा रहे हैं। उनसे निवेदन- चलिए जल्दी से जवाब चाहूंगा जावेद जी। देखिए आप जरूर कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के सदस्यता अभियान को डिफेम करने की, आप विपक्ष में हैं, आपका फर्ज भी बनता है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि आप उनके सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हाल के जो चुनाव हुए हैं नतीजे आपके पक्ष में नहीं रहे। भले ही आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने खराब काम किया, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया, उसके बावजूद भी नतीजे आपके पक्ष में नहीं रहे। देखिए अभिषेक जी, आपने सुना होगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रेस वार्ता करके इस चीज को भी स्पष्ट किया किस तरह से तंत्र को जिताया गया है और लोकतंत्र को हराया गया है। लगातार जिस दिन मतगणना हो रही थी, लगातार ईवीएम को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही थी। उस पर भी रिपोर्ट आ चुकी है। जिन क्षेत्रों की ईवीएम को लेकर आपने आरोप लगाए थे, उन क्षेत्रों में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले। ये रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में। देखिए, कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले कम वोट मिले उससे मतलब नहीं है। शिकायतें आ रही हैं, उस शिकायतों का निराकरण क्यों नहीं हो रहा है, वो शिकायत क्यों आ रही है, ये है कि कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल गया इस वजह से कांग्रेस शिकायत ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? शिकायत माफी चाहता हूं, मैं इस चर्चा को बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में